जरा सोचिए, एक लोहे का स्तंभ जो 1500 सालों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है और उस पर जंग का एक निशान तक नहीं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक चमत्कार की हकीकत है जो आज भी हमें हैरान कर देता है। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक लड़के मरुत्सामी की कहानी से करते हैं। उसने दिल्ली में एक बहुत ही मशहूर स्मारक को अपनी आंखों से देखने के लिए एक लंबा और मुश्किल सफर तय किया, लेकिन यकीन मानिए, उसकी ये मेहनत पूरी तरह से वसूल हुई। और यही वो चीज है जिसे देखने के लिए मरुत्सामी इतनी दूर से आया था। दिल्ली का शानदार लौह स्तंभ। ये प्राचीन भारत के कारीगरों के हुनर का एक जीता जागता सबूत है। जी हाँ, पूरे 1500 साल। इतने सालों से ये स्तंभ दिल्ली की गर्मी, सर्दी, बारिश सब कुछ झेल रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतने लंबे समय के बाद भी इसमें जंग लगी क्यों नहीं? यही वो पहेली है जिसने सदियों से बड़े-बड़े वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझा रखा है। तो इस पहेली को सुलझाने और प्राचीन भारत की कुछ और शानदार कामयाबियों को समझने के लिए हम इन कुछ खास विषयों पर नजर डालेंगे। हम उस प्राचीन लौह रहस्य से शुरू करेंगे, फिर आस्था के लिए बनाए गए ढांचों और पत्थरों पर लिखी कहानियों को देखेंगे, महाकाव्यों की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में दुनिया को दिए गए कुछ अनमोल तोहफों पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस रहस्य से ही पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस स्तंभ का राज छिपा है इसे बनाने वालों की मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान की समझ में। उन्होंने जानबूझकर लोहे में फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी थी और इसी वजह से स्तंभ के ऊपर मिसावाइट नाम की एक बहुत ही पतली न दिखने वाली सुरक्षा परत बन गई, जो आज तक इसे जंग से बचा रही है। कमाल है ना? और हाँ, धातु के साथ काम करने का ये हुनर कोई रातों रात नहीं आया था। ये तो हजारों सालों की परंपरा का नतीजा था, जो हड़प्पा सभ्यता के कांस्य युग से लेकर लौह युग तक लगातार बेहतर होती चली गई। अब जरा इस स्तंभ की बाकी खूबियों पर भी गौर कीजिए। ये सिर्फ जंग से ही नहीं बचता, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, मतलब करीब करीब 2 मंजिला इमारत जितनी, और इसका वजन है 3 टन से भी ज्यादा। ये लगभग 1500 साल पुराना है और इस पर गुप्त वंश के एक राजा चंद्र का जिक्र भी मिलता है। तो धातु पर ऐसी पकड़ तो बस एक मिसाल थी। जब यही हुनर और लगन आस्था के साथ मिल गए, तो फिर पत्थर और ईंटों से भी एक से बढ़कर एक चमत्कार हुए। सांची के महान स्तूप जैसी ये शानदार इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर के ढेर नहीं थीं। ये तो भक्ति, कला और समाज का केंद्र बन गईं, जिन्हें बनाने और सजाने में कई पीढ़ियां और सदियां लग गईं। और ये स्तूप चाहे कितने भी छोटे या बड़े क्यों ना हो, इन सब का एक ही मकसद था: पवित्र अवशेषों को संभाल कर रखना और लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनना। यही बेहतरीन कारीगरी हमें मंदिरों में भी देखने को मिलती है, और वो भी 2 बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से। एक तरफ भीतरगांव जैसे मंदिर थे, जिन्हें ईंट पत्थर जोड़कर नीचे से ऊपर की तरफ बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ महाबलीपुरम के ये मंदिर थे, जिन्हें एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया। सोचिए, कितना गजब का हुनर रहा होगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इन स्मारकों को बनाना कोई आसान काम नहीं था। ये एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया थी। सबसे पहले सही पत्थर की खदानें ढूंढना, फिर उन भारी भरकम पत्थरों को कंक्रीट तक लाना, फिर उन्हें तराशना और आखिर में सही जगह पर लगाना। इस पूरे काम का खर्च अक्सर राजा रानी उठाते थे, और इसमें आम भक्तों का दान भी बहुत मदद करता था। लेकिन ये इमारतें सिर्फ बेजान पत्थर नहीं थीं। ये तो एक कैनवस की तरह थी, जिन पर उस दौर की कहानियों और कला को जिंदा किया गया था। जरा इस बारे में सोचिए। अंधेरी गुफाओं के अंदर मशालों की टिमटिमाती रोशनी में कुछ गुमनाम कलाकारों ने पौधों और खनिजों से रंग बनाकर ऐसी तस्वीरें बनाई जो आज 1500 साल बाद भी उतनी ही चटक और खूबसूरत लगती हैं। ठीक इसी तरह पत्थरों पर नक्काशी करके उस जमाने की मशहूर कहानियों को उकेरा गया। ये एक तरह से उन कहानियों को आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए सहेजने का तरीका था। ये जो नक्काशी आप देख रहे हैं, ये एक बंदर राजा की कहानी बताती है, जो खुद बोधिसत्व के एक रूप थे। अपनी प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने अपने ही शरीर को पुल बना दिया और अपनी जान दे दी। त्याग और वीरता की एक अविश्वसनीय कहानी। वैसे कहानियां सिर्फ पत्थरों पर ही नहीं गढ़ी जा रही थीं, उन्हें शब्दों में भी पिरोया जा रहा था। और इसी दौर में दुनिया के कुछ सबसे महान महाकाव्यों की भी रचना हुई।
एक तरफ उत्तर में संस्कृत परंपरा ने हमें महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ दिए, तो वहीं दक्षिण में तमिल भाषा में शिलप्पादिकारम और मणिमेखलई जैसी शानदार रचनाएं सामने आईं। और ये सभी महाकाव्य आज भी उतने ही चाव से पढ़े और सुने जाते हैं। खास तौर पर तमिल महाकाव्यों में इंसानी जज्बातों को बड़ी गहराई से दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर शिल्पद्दिकारम में जब नायिका कण्डगी के बेगुनाह पति को झूठे इल्जाम में मौत की सजा दे दी जाती है, तो वो दुख और गुस्से में भरकर न्याय के लिए इस तरह पुकारती है। कला और साहित्य में तो ये दौर कमाल का था ही, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी बौद्धिक खोजें भी हुईं जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाली थीं। जी हाँ, इसी दौर में भारतीय गणितज्ञों ने एक ऐसे विचार के लिए एक नया निशान बनाया जिसने पूरी दुनिया में हिसाब किताब के तरीके में क्रांति ला दी, और वो था शून्य। तो जब हम वास्तुकला, साहित्य और विज्ञान की इन सभी कामयाबियों को एक साथ देखते हैं, तो संस्कृति और ज्ञान के एक असाधारण दौर की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इन प्राचीन चमत्कारों की ये विरासत हमें आज भी प्रेरणा देती है, और साथ ही ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज हम जो कुछ बना रहे हैं उसमें से क्या कुछ आने वाले 1500 सालों तक याद रखा जाएगा। हमारी अपनी विरासत क्या होगी।